इधर आया, धरती पे क्या है? पाप। ध्यान से समझना, धरती पे क्या है? या और कुछ अच्छाई है धरती पे? लोगों में अच्छाई है? तो किधर आ गया? पाप के दलदल में आ गया, जिधर पाप ही पाप है। हम कितना बच के चलते हैं गंदगी से, वो किधर आ गया? स्वर्ग को, पवित्र परमेश्वर अपना स्वर्ग को, सिंहासन को छोड़ करके किधर आ गया? पाप के बीच में आ गया। पापों के बीच में कहने का मतलब, हम जिंदा है मरे हुए हैं? मनुष्य जिंदा है ना, चल फिर रहा है, लेकिन परमेश्वर मनुष्य को कैसे देखता है? मरी हुई हालत में, क्योंकि पापों में मरा हुआ है। वो पाप में क्या है? मरा हुआ है। तो किसके बीच में आ गया वो? मुर्दों के बीच में। मुर्दों के बीच में क्या आ गया? एक जीवित आ गया। मुर्दों के बीच में पूरी दुनिया को परमेश्वर कैसे देखता है? स्वर्ग से मरा हुआ हालत में देखता है। क्यों मरा हुआ हालत में देखता है? प्रभु ने बोला था, परमेश्वर ने, जिस दिन तू फल खाएगा उस दिन क्या हो जाएगा? मर जाएगा। तो जैसे ही फल खाया, क्या हो गया? वो मर गया। इसका मतलब कैसे मर गया? आदम मरा हुआ, उसके अंदर क्या था? परमेश्वर का स्वरूप था। आज्ञा तोड़ते ही, फल खाते ही वो स्वरूप क्या हो गया? हट गया। अंधकार ने कब्जा कर लिया, मर गया। वो मरा हुआ है। परमेश्वर ने कहा था मर जाएगा, तो परमेश्वर की दृष्टि में क्या है फिर? मनुष्य मरा हुआ है। कितने लोग जीवित है पृथ्वी पर? कोई है जीवित? एक भी जीवित नहीं है। मुर्दों के बीच में क्या आया? वो जीवन देने आया, इसलिए वो कहता है जीवन में हूं। मार्ग, सत्य और जीवन, यानी कि पूरी दुनिया मरी हुई है, मरों के बीच में कौन आ गया? स्वर्ग से जीवित परमेश्वर आ गया। हे इंसान, तू मरा हुआ है, मैं तुझे जीवन देने के लिए आया हूं। तो क्या करना पड़ गया उसको? परमेश्वर को आने के लिए क्या करना पड़ गया? पवित्र, जिस स्वर्गदूत मुंह नहीं उठाता है जब उसकी आराधना करता है। इतना पवित्र परमेश्वर, इतना भय है स्वर्गदूत को। दो पंखों से उड़ता है, दो पंखों से अपने मुंह को क्या कर लेता है? ढांप लेता है, और कहता है सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र पवित्र। इतना पवित्र परमेश्वर वो किधर था? कितना स्वर्गदूत उसकी आराधना करते थे, हैं? वो सिंहासन पे बैठा हुआ, सिंहासन को अपने छोड़ करके किधर आ गया? इधर क्या? इधर कोई अच्छाई थी? मुर्दों के बीच में आ गया। क्या करने के लिए? मुर्दों में जान डालने के लिए। और आकर के किधर है? किधर बैठा हुआ है? किधर बैठा है? आगे मरियम की कोख में आकर के बैठ गया पवित्र आत्मा परमेश्वर। कितने दिन तक बैठा? 9 महीने तक। उसको जरूरत है शरीर का रूप धारण करने की? जरूरत है? नहीं है ना? क्यों शरीर का रूप धारण कर रहा है? हैं? क्यों शरीर का रूप धारण कर रहा है? क्योंकि न्यायी परमेश्वर, न्यायी परमेश्वर मनुष्य को क्या देगा? पाप का। पाप की मजदूरी क्या है? मौत, मृत्यु। यहां भी और वहां भी। यहां भी सजा, वहां भी, है ना? तो वो मनुष्य को रूप धारण क्यों किया? ताकि उसमें क्या आ जाए? जीवन आ जाए, तेरे अंदर जान आ जाए। इसलिए कहता है एक विश्वासी मसीह जब उसको ग्रहण करता है, विश्वास करता है यीशु को के ऊपर, अपने पापों से पश्चाताप करता है सच्चे मन से, तो पता है क्या बोलता है? तू मेरे लिए मरा, अब मैं तेरे लिए जीऊंगा। क्यों कहते हैं कि तू मेरे लिए मरा, अब मैं तेरे लिए जीऊंगा? क्यों जीऊंगा तेरे लिए?
क्यों जीऊंगा तेरे लिए? क्योंकि मैं मरा हुआ था, ये जीवन तूने दिया है। मैं तो क्या था? मरा हुआ था। किधर फेंकना था मेरे को उठा करके? तड़पने वाली जगह में। तो मैं मुर्दा था, मेरे अंदर कोई अच्छाई नहीं। मुर्दे में क्या आती है? तो हमारे काम भी कैसे थे? बदबूदारी थे ना। तो एक विश्वासी का संकल्प कह सकते हैं, या निर्णय कह सकते हैं, है ना, या लक्ष्य कह सकते हैं। तू मेरे लिए मरा और मैं तेरे लिए जीऊंगा। क्यों जीऊंगा? क्योंकि ये जीवन किसने दिया है? हैं? कौन सा जीवन दिया है? ये माँ के पेट से निकल के आई वो जीवन ही, उसे तो परमेश्वर मुर्दा कहता है। विश्वास करने के कारण जो हमें जीवन मिला है, नया जीवन, उसके विषय में कहता है तू मेरे लिए मेरा और अब मैं तेरे लिए क्या करूंगा? जीवन का। ये जीवन किसका है? एक विश्वासी की सोच क्या है? ये जीवन किसका है? ये जीवन तेरा दिया हुआ। तूने मुर्दे में क्या डाल दी? जान डाल दी। तो अब जबकि मैंने उसके लिए जीना है, तो आप बताइए, आपको और मुझे रोकने वाला इस पृथ्वी पर कौन है? कौन है? लेकिन रोकते हैं ना, रोकते हैं ना इसके पीछे चलने के लिए, हैं? तो कभी कभी हम डर भी जाते हैं, कभी घबरा भी जाते हैं, है ना। तो बहुत लोग मजबूरियां भी रखते हैं, अपनी परिस्थितियां भी रखते हैं। क्यों रख रहा है तू परिस्थिति? क्यों कह रहा है मेरी मजबूरी है? तू तो क्या था? तू तो मरा पड़ा था। जीवन तुझे किसने दिया? मैंने दिया। इसलिए बोलता है, यदि कोई माता पिता भाई बहन को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, मेरे योग्य नहीं है। क्योंकि जीवन देने के बाद भी तू मेरा नहीं है। मैंने तुझमें जान डाल दी, मैंने तुझे जीवन दे दिया, उसके बाद भी तू किधर देख रहा है? शरीर की आंखों से देख रहा है, रिश्तों को देख रहा है, लोगों को देख रहा है, बिरादरी को देख रहा है, समाज को देख रहा है। बहुत लोगों के साथ ये दिक्कत है ना, लेकिन भूल जाता है कि एक ने मुझे क्या दिया है? जीवन दिया। अगर ये जीवन उसने नहीं दिया होता, लोग पता है कौन सा जीवन समझते हैं? माँ के पेट से निकलने वाला जीवन, वो नहीं। जिनके अंदर भीतरी मनुष्य जन्म ले लिया, पापों से पश्चाताप कर लिया, उसके अंदर क्या आ गया? नया जीवन आ गया। मुर्दे के अंदर क्या डाल दिया? जान डाल दिया। इसका मतलब अब तेरे पर मौत की सजा नहीं है। मौत की सजा अब तेरे नहीं है। तो अब तू किसका हो गया? सचमुच हो गए? हो गए हम प्रभु के? हाँ जी, हम प्रभु के हैं या नहीं है? हाँ या ना जवाब दीजिए। हैं या नहीं है? कोई ऐसे कर रहा है, कोई ऐसे कर रहा है या नहीं है प्रभु के? हैं? सच में? हाँ जी, हैं या नहीं है? किसके हैं? अभी भी हम अपने हैं। अपने आप को प्यार करते हैं, अपने शरीर को प्यार करते हैं, अपने शरीर को, अपने आप को क्या करते हैं? प्यार करते हैं। तो ये वफा है या बेवफाई है परमेश्वर? बताइए। हम वफादार हैं या गद्दार हैं? अभी भी अपने आप से क्या करते हैं? प्यार करते हैं। एक विश्वासी का सोच, मैं अपने आप को क्या नहीं करता? प्यार नहीं करता। मैं उसको प्यार करता हूं जिसने मुझे जीवन दिया, जिसने मुझे जीवन दिया है ना। तो और अब ये जीवन चलना है। उदाहरण के तौर पे माँ का पेट से हमारा जन्म हुआ शारीरिक, ठीक है ना। तो जब एक बच्चा जन्म ले लेता है तो क्या चाहिए होता है उसे जीवन के लिए? मतलब बढ़ने के लिए क्या चाहिए होता है? है ना, खाना चाहिए ना उसको, नहीं तो क्या होगा? नहीं तो क्या हो जाएगा? मरेगा, जीवित रहेगा? बच्चे को माँ दूध नहीं पिलाएगी 2, 4, 6 महीने, बच्चा क्या होगा जी? मरेगा या जिएगा? मर जाएगा भूख के मारे। ऐसे ही है ना। और रोटी खाता है ना इंसान, और रोटी नहीं मिली तो क्या हो जाएगा? हैं?
मर जाएगा ना। दिन प्रतिदिन उससे रोटी, आप एक हफ्ता खाना ना खाएं तो क्या होगा? मर जाएंगे एक हफ्ते में। सूख जाएंगे। 2-4 दिन रोटी नहीं खाई तो क्या होगा? उठना मुश्किल हो जाएगा। पर 10-15 दिन नहीं खाई तो चलना भी मुश्किल हो जाएगा। और कैसी हो जाएगी? आंतड़ियां सुखड़, शरीर कैसा हो जाएगा? हैं? बिल्कुल बेजान हो जाएगा ना। और क्या होगा फिर अंत में? यूहन्ना 8:35, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8:35। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। 8:35, 6:35, माफ कीजिए, 6:35, यूहन्ना 6:35। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा न होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा न होगा। हाँ, कहता जीवन की रोटी मैं हूँ, यानी कि नया जन्म हमारा हो गया। अब आपको बढ़ना है ना। जैसे शारीरिक बच्चे का जन्म हो गया, अब उसको बढ़ना है तो क्या चाहिए? दूध चाहिए, है ना। फिर उसकी खाना खाने की उम्र आ जाती है। ऐसे ना बढ़ते हैं, ऐसे ही बढ़ता है ना। या पैदा होने के बाद उसको कुछ भी मत दो, बढ़ जाएगा। अगर पैदा होने के बाद माँ ने उसे कुछ भी नहीं दे तो क्या हो जाएगा? मर जाएगा। हमारा नया जन्म हो गया। यीशु कहता है जीवन की रोटी मैं हूं। और रोटी क्या है? परमेश्वर का वचन। ये वचन नहीं मिला तो हम मर जाएंगे। फिर से जन्म होने के बाद भी क्या हो जाएंगे? सब लोग ध्यान से सुनना। अगर ये वचन नहीं मिला, वो दरवाजा बंद कर दो, वो दरवाजा बंद, आवाज बाहर जाएगी, नहीं होगा। हाँ, डाल दीजिए तो। हाँ, पर्दा साइड में करके, हाँ बस करना, ये बात बस कर दे भैया। अच्छी तरह समझना, आपका आत्मा आपको समझाए। बच्चे का जन्म तो हो गया ना, बच्चे का जन्म। अब संसार में आ गया वो। माँ उसको दूध नहीं पिलाएगी तो बच्चा कमजोर हो जाएगा और एक दिन क्या हो जाएगा? मर जाएगा। या बड़े होने के बाद खाना खाने की उम्र में खाना नहीं मिला तो क्या होगा? कमजोर होते होते मर जाएंगे। उसी प्रकार नया जन्म होने के बाद हम क्या सोचते हैं? ये तो काम हो गया, हम तो किसके हो गए? हम तो विश्वासी बन गए, है ना। तो अब कोई दिक्कत नहीं है। अब तो हम किधर जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग में जाएगा कौन? स्वर्ग में कौन जाएगा? जो रोटी खाते खाते बढ़ेगा। तो अपने आप को आपने जीवित रखना है। अपने आप को आपको क्या रखना पड़ेगा? जीवित रखना पड़ेगा। और आप जीवित कैसे रहेंगे? जीवन की रोटी मैं हूं। और ये रोटी अगर आप नहीं खाएंगे, इस रोटी के लिए मारे मारे नहीं फिरेंगे, इस रोटी के लिए आपको चिंता नहीं होगी, तो आपकी भीतरी मनुष्य की आंतड़ियां सूख जाएंगी। टीबी का रोग लग जाएगा। या टीबी का रोग नहीं तो एक बच्चे को, किसी को, इंसान को रोटी ना मिले, उसका शकल देख लीजिए कैसा हो जाएगा। उसके हाथ पैर कैसे हो जाएंगे? बिल्कुल हड्डियां दिखाई देंगी। देखने को मन करेगा उसको? नहीं ना। चारपाई में पड़ जाएगा, ये घुटने पेट में दे करके, वो हालत हो जाएगी। हमारा अंदर से हालत ऐसे ही हो जाएगा। अगर ये रोटी से भागे तो, अगर ये रोटी से भागे तो धीरे धीरे कैसा हो जाएगा? नया जन्म पाया, सच्चे मन से पश्चाताप किया, प्रभु के पास आए, है ना। और रोटी खा करके आप नहीं बढ़े तो वापस क्या होते जाएंगे? कमजोर होते जाएंगे, कमजोर होते जाएंगे। और एक दिन क्या होगा? मर जाएंगे। दोबारा से क्या आ गई? मौत राज्य करेगी। क्योंकि क्या नहीं खाया आपने? अब आप बताइए कितना चिंता है रोटी का?
हाँ जी बोलिए। सुबह उठते ही क्या चाहिए भाई, है ना? कल सोनू भाई से कह रहा था मैं, आप दोपहर को रोटी की बात नहीं भैया, मैं खा के निकला। क्यों? क्योंकि काम करना है ना? तो सुबह क्या चाहिए? हाँ जी चाहिए नहीं चाहिए? फिर दोपहर को क्या चाहिए? फिर रात को क्या चाहिए? और ये रोटी चाहिए? है चिंता? है? अगर 4 घंटे हम खाना नहीं खाते, लेट हो जाते हैं खाना खाने, तो सच बताना पेट का हालत कैसा होता है? वो होने लगता है ना पुलमुला, ऐसे लगता है कुछ भी खा ले, या टाइम है तो 1 गिलास पानी पी लो, थोड़ी सी तो तसल्ली हो जाए, है ना? तो रोटी बनने में टाइम है तो भैया कुछ 10-20 रुपए का कुछ नमकीन बिस्कुट। क्यों? अंदर क्या लगी है? आपका भीतरी मनुष्य तड़पता है रोटी के लिए। समझ रहे भी आप? भीतरी मनुष्य उसको क्या नहीं दे रहे आप? खाना नहीं दे रहे, तो बलवंत कैसे होगा? क्योंकि उस खाने की क्या नहीं है? चिंता नहीं है, फिक्र नहीं है उसकी खाने की। तो जब वो अंदर रहेगा ही नहीं, डेथ, समझ गया? मरेंगे कैसे? आप जीवित रहेंगे लेकिन अंदर से मर जाएंगे, जीवन चला जाएगा अंदर से जो प्रभु ने दिया है। तो अब आप बताइए कौन सा रोटी पहले खाना चाहिए? खाते कौन सी रोटी पहले है? लेकिन सुबह उठते रोटी कौन सी चाहिए पहले? रोज रोटी कौन सी चाहिए पहले? शरीर की या वो वाली? आत्मा की रोटी। लेकिन मेहनत सारी किसके लिए? परिश्रम किसके लिए? शरीर की रोटी के लिए। ये शरीर की रोटी बचा लेगी हमें? हैं? अगर आपके अंदर, जब तक आप इस पृथ्वी पर हैं, अगर आपके अंदर वो जीवन बना रहना है तो आपको क्या खाना पड़ेगा? जैसे शरीर में अगर आपको चलने फिरने के लिए ताकत चाहिए तो क्या खाते हैं आप? तभी ना घर का काम करते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, नौकरी करते हैं, घर का काम करते हैं, क्योंकि रोटी खाते हैं। रोटी खाए बिना तो काम नहीं होगा ना। बात सही है ना ये? तो आपका विश्वासी जीवन चल ही नहीं सकता किसके बिना? इस रोटी के बिना आपका विश्वासी जीवन चल नहीं सकता। रोटी नहीं मिलता तो हम क्या खा जाते हैं? बताइए। शरीर की रोटी नहीं मिला तो क्या खा जाते हैं हम? कबाड़ खाते हैं ना बाजार में, खाते हैं ना? तबीयत खराब हो जाती नहीं हो जाती? ऐसे ही है ना? अगर जीवन का रोटी नहीं खाया, आप गंदगी खाएंगे। क्या खाएंगे आप? गंदगी खाएंगे। गंदगी कौन खाता है? हैं? वो चीजें आपके अंदर आती जाएगी, वो गंदगी आपके अंदर आती जाएगी। फिर आप क्या कहेंगे? पता नहीं क्या बात है, पता नहीं क्या बात है, मुझे मेरा पता नहीं क्या बात है। मैं क्या नहीं खा रहा? रोटी नहीं खा रहा। मुझे उसकी रोटी की क्या नहीं है? भूख नहीं है, भूख नहीं है रोटी की। जीवन तो मिल गया, पश्चाताप तो कर लिया, लेकिन अब मैं किसके लिए हाथ पैर नहीं मारूंगा? रोटी के लिए हाथ पैर नहीं मारूंगा। अगर आप रोटी के लिए, ये रोटी ऐसे नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हाथ पैर मारना ही पड़ेगा, हाथ पैर मारना ही पड़ेगा। बच्चा हाथ पैर मारता है तो माँ सीने से लगा करके दूध पिलाती है। बच्चा रोता है तो माँ क्या करती है? दूध पिलाती है। हाथ पैर मारता है तो ये कुलमुलाता है तो ये भूखा है। रात को 2 बजे नींद, जगने का टाइम होता है, सोने का टाइम होता है? सोने का टाइम होता है ना। और छोटा बच्चा 1 महीना, अभी देखते हैं ना हमारा व्यवहार, रात को 2 बजे भी क्या कर रही है? 2 बजे कौन दूध पिलाता है भाई? 2 बजे क्या टाइम है? 2 बजे सोने का टाइम है ना।
लेकिन बच्चा रो रहा है तो माँ, अगर आपके अंदर भूख है तो परमेश्वर आपको खाना देगा। अगर आपके अंदर इस रोटी की भूख है तो रात को 2 बजे भी आपसे बात करेगा, नींदों में भी आपसे बात करेगा, काम करते हुए भी आपसे, क्योंकि आपके अंदर क्या है, वो भूख है। आप जितना हाथ पैर मारेंगे परमेश्वर आपको उतना खाना देगा। बच्चा अगर 2 बजे दूध पिला दिया और फिर माँ सो गई, फिर 3 बजे बच्चा रोया तो माँ क्या करेगी? हाँ? या कहेगी सो जा, अब तो पिला दिया, सवेरे पिलाऊंगी, ऐसा है? जितनी बार बच्चा उठता है उतनी बार माँ उसको सीने से लगा के दूध पिलाती है। ऐसा है या नहीं है? तो आप कितने उठते हैं? हाँ जी, आप कितने उठते हैं खाने के लिए? कितने रोते हैं खाने के लिए? कितना तड़पते हैं खाने के लिए? क्या वो तड़प है? क्या वो भूख है? जब है ही नहीं तो फिर परमेश्वर क्यों देगा? क्योंकि तुझे क्या नहीं है, तूने नया जन्म तो पा लिया, लेकिन तेरे अंदर अब क्या नहीं है, बढ़ने का मन नहीं है। अगर बढ़ना है, जैसे शरीर में बढ़ते हैं वैसे ही हमारा अंदर भीतरी मनुष्य है, जिसको खाना चाहिए वो बढ़ता है हमारे अंदर, उसको कहते हैं विश्वासी जीवन में बढ़ना। कहते हैं ना लोग, हम तो बढ़ना चाहते हैं, हम तो बढ़ना चाहते हैं। भाई बोलता तो है लेकिन दिखता तो नहीं है। बढ़ना चाहता तो तेरे अंदर क्या होती? तू रोता, तू तड़पता, मुझे क्या चाहिए? तू दिन नहीं देखता, तू रात नहीं देख, खाने के लिए आप दिन रात देखते हैं। हाँ जी, बाई चांस भूख लगे आई, ड्यूटी से आए रात को 1 बजे, हाँ, कई बार मैं गाड़ी चला के 12 बजे 1 बजे आते, तो 12-1 बजे खाना खाने का टाइम होता है। क्या करते हैं? सोते हैं ना, लेकिन क्या कर रहे हैं? खाना खा रहे हैं। क्यों? है? टाइम टेबल देखते हैं खाने के लिए। तो इस खाने के लिए अगर भूख है तो आप टाइम टेबल नहीं देखेंगे, और जब आप टाइम टेबल नहीं देखेंगे तो परमेश्वर भी नहीं देखेगा। आपको 4 बजे भी खिलाएगा, आपको 4 बजे। गीत गाते ना, माँ की तरह दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं, माँ की तरह ही तसल्ली देता है। अगर मेरे अंदर वो खाने की लालसा नहीं है, वो आत्मिक दूध की लालसा नहीं है, वचन कहता है आत्मिक दूध की क्या करो तुम? लालसा करो। लालसा का मतलब, आपने वो बोतल होती है ना, निप्पल लगा होता है, तो बच्चे के होठ के पास लगा के हटा लो, कैसे करेगा वो? थोड़ा सा लगा लो होठ पे, फिर हटा लो, है दूध की बोतल, तो क्या करेगा वो? मुंह बना के दिखाइए कैसे करेगा वो। लालसा बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? है ना, ऐसे मारे है ना बार, है ना, निप्पल ढूंढेगा। क्यों? उसको क्या है? आत्मिक दूध की हमें है। हाँ जी, रितु जी बताइए, हमें है? बोलिए। नहीं है तो आप गए। दुनिया में जा जाके बोलते रहिए हम परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के लोग हैं, हम विश्वासी है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है परमेश्वर। अगर आपके अंदर आत्मिक दूध की क्या नहीं है? लालसा नहीं। अगर आपके अंदर आत्मिक दूध की लालसा है ना, वो वचन की रोटी की भूख है, तभी आप बढ़ सकेंगे। इसलिए वचन कहता है परमेश्वर का राज्य बातों बातों में नहीं, सामर्थ्य में। आपको अगर सामर्थी बनना है, अगर आपको बलवंत बनना है, तो आपको ये रोटी क्या करना पड़ेगा? खाना पड़ेगा, या खाना ही पड़ेगा?
खाना ही पड़ेगा। बाप के पास जिंदा जाएंगे, मुर्दा नहीं जाएंगे, बेहोश भी नहीं जाएंगे। उधर रोटी ना खाने के कारण क्या हो गया? बेहोश हो गया, है ना? बेहोश का मतलब बताइए आप। बेहोश का मतलब ये बैठने की जगह कोई इधर पड़ा हुआ तो कोई क्या कहेगा? ये बेहोश हो गया है। ये क्या हो गया? अब आप चेक करिए अपने आप, कहीं बेहोश तो नहीं हो गए? बेहोश आदमी को क्या नहीं होता? खाने पीने का। कहीं बेहोश तो नहीं हो गया है या नहीं? क्योंकि होश में होते तो किसके लिए हाथ पैर मारते हैं? रोटी के लिए हाथ पैर मारते। अगर आपको जीवन तो दे दिया परमेश्वर ने, जैसा बताया ना, बच्चे ने जन्म तो ले लिया, माँ ने उसको जन्म तो दे दिया, क्या वही काम खत्म बच्चे का और माँ का? ये मैंने तो जन्म दे दिया, मैं तो हो गई फ्री, अब तू जाने तेरा काम जाने, ऐसा है? उस बच्चे का क्या है? पालन पोषण है, उसको दूध पिलाया जाता है, उसको बढ़ाया जाता है, उसको खाना खिलाया जाता है ना? तो प्रभु ने आज पिता क्या बोल रहा है? मैं कौन हूं? जीवन की रोटी। अब उसके लिए मेरे अंदर वो क्या होनी है? भूख और लालसा होगी। भूख और लालसा होगी तो ये कहता है जीवन की रोटी मैं हूं। तो खिलाने वाला कौन है? पास्टर जी है? कौन खिलाएगा? मैं कभी बैठ के वचन मनन नहीं करूंगा। कौन खिलाएगा रोटी? बताइए आप। हैं? दाई खिलाती है, दाई दूध पिलाती है या माँ पिलाती है? माँ पिलाती है ना। तो कहता है जीवन की रोटी मैं हूं, तो रोटी कौन खिलाएगा? हैं? तो पास्टर कौन है फिर? पास्टर परमेश्वर है। फिर आँख खोल के बोलिए, होश में बैठना है। हाँ, ध्यान बाहर है क्या? फिर सुनिए, पास्टर कौन है फिर? हैं? पास्टर कौन है? पास्टर ये गिलास है। क्या है? गिलास है। और इसके अंदर जो पदार्थ है, यानी कि पानी या दूध, ये दूध कौन है? परमेश्वर। ये खाना परमेश्वर ने दिया। क्या करता है? इसके अंदर डालता है और क्या कर देता है? पास्टर पिला देता है, जितना देता है पास्टर खिला देता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है बताइए? 5 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा हो गया, माँ क्या करती है? उसको खाना खिलाती है, ऐसे ले बेटा खा ले। 8 साल का बच्चा क्या करता है? खुद खाने। बहुत लोगों का हालत क्या है? बहुत लोगों का हालत क्या है अभी भी? मैंने नहीं खाना। माई खिलाएगी, ऐसा है नहीं है? तो आप खाना खाने वाले बनो, ठीक है ना? आपको दूध की भूख है तो परमेश्वर क्या देगा? आत्मिक दूध देगा। अगर आप समझना अच्छे हो, ठीक है ना? अगर भूख नहीं है तो भूख नहीं है, दोपहर को आएंगे। समझ रहे हैं? हम उठे, सवेरे खाना खाया, दोपहर को खाना खाया, घर का काम 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 काम, मेरे को ये काम, मेरे को वो काम, मेरे को ये काम, मेरे को वो काम, मेरे को ये काम, मेरे को वो काम, मेरे को ये काम। पक्का मरेंगे। इधर ऑनलाइन भी सुन ले, मौत द्वारा राज्य करेगी। आत्मिक जीवन में क्या होते जाएंगे? विश्वासी जीवन में कमजोर पड़ते जाएंगे। अंदर 2 तरह की बीमारी होती है, एक शरीर में बीमारी होती है, एक आत्मिक रोग भी होता है। टीबी, कैंसर, गाठिया, ये शरीर के रोग है, लेकिन यही रोग आत्मिक रोग भी है।
आत्मिक टीबी भी है, आत्मिक कैंसर भी है, उस हालत में चले जाएंगे, बीमार का हालत में, क्योंकि क्या नहीं खाया, रोटी, खाना नहीं खाते हैं। जो नहीं खाते वो भूख नहीं है, शरीर का रोटी के लिए भूख है ना। धूप में हम मेहनत करते हैं, पसीना निकालते हैं शरीर का रोटी के लिए, लेकिन वचन का रोटी के लिए मेरे को बिल्कुल भी मेहनत नहीं करना। जब आप बिल्कुल मेहनत नहीं करेंगे तो अंदर से आप गए शरीर में। आप इधर देखिए बेटा, इधर देखिए, पहनना चलाएं, इधर देखिए, ये थोड़ा ही समय मिला है इतने दिनों बाद, ये भी गवा दीजिए। तो शरीर का रोटी के लिए पसीना, धूप में भी, बारिश में भी, ठंड में भी, रात को भी और दिन में भी, ऐसे ही है ना। लेकिन आत्मिक भोजन के लिए, जीवन की रोटी के लिए क्या बोला है? जीवन की रोटी तू ये खाएगा तब तेरे को जीवन मिलेगा। तू किसके लिए मरा जा रहा है? तू किसके लिए भाग रहा है? वो नासमान रोटी के लिए, इसलिए प्रभु ने कहा नासमान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उसके लिए करो जो अनंत जीवन के लिए ठहरता है। नासमान भोजन के लिए परिश्रम साफ साफ लिखा है। हमारा परिश्रम सारा किसके लिए? आप क्या खा रहे हैं फिर? नाश होने वाली रोटी खा रहे हैं, जो आपको जीवन देती है, जिसने आपको पिता के पास लेके जाना है, वो रोटी खाते ही नहीं है, उसकी भूख नहीं है, दिन रात लगे हुए हैं। उनको बोलिए दीवार छोड़ के बैठे, इंद्रावती, इंद्रावती सीधे बैठिए इधर, दीवार छोड़िए। हाँ, मेरा ध्यान उधर भी है, ठीक है ना। तो हालत क्या रहेगा? सारा जोश, सारी ताकत, सारे हाथ पैरों की जो पूरा ताकत किधर निकालना है? मैंने घर के काम में निकालना है, संसार के काम में निकालना है, नहीं। और जीवन का रोटी, जिसने जीवन देना है, वो रोटी से क्या है? दूर है। वो रोटी का भूख नहीं है। तो आप बताइए, हम बचेंगे या मरेंगे एक दिन? फिर अपने आप को झूठा तसल्ली नहीं देना, मैं स्वर्ग में जाऊंगा। स्वर्ग में एंट्री नहीं हो पाएगा। स्वर्ग में एंट्री कौन करेगा? हैं? लिखा है जो जय पाए उसे मैं अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा। जो जय पाए उसे मैं अपने साथ अपने सिंहासन पे। तो जय कौन पाता है? जय कौन पाता है? जो लड़ता है। और लड़ता कौन है? जिसमें ताकत होती है। और ताकत किसमें होती है? जो रोटी खाता है। हालेलुया। कितना जरूरी है ये रोटी। आपको सिंहासन पर लेके जाएगी, दूसरा कोई नहीं लेके जाएगा। ये रोटी आपको बाप के साथ बिठा सकती है। और इस रोटी से आप भागेंगे, इस रोटी से आप दूर रहेंगे, तो फिर आप कहां नहीं पा सकते। फिर आप लड़ भी नहीं सकते, क्योंकि ताकत नहीं है। लड़ नहीं सकते तो जय नहीं पा सकते। जय नहीं पाएंगे तो सिंहासन पर नहीं बैठे। कितने लोग बाहर खड़े होंगे, कितने लोग बाहर खड़े होंगे। तो हमारे लिए ये आत्मिक भोजन, ये जीवन की रोटी, अब आप बताइए कितना जरूरी है? हाँ जी, यही जरूरी है, बहुत जरूरी है सिर्फ। हाँ, अभी बोला पहले, ये ही जरूरी है और कुछ जरूरी नहीं है। इसलिए प्रभु ने कहा मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु परमेश्वर के वचन से जीवित रहता है। इस रोटी से आप सोचेंगे आप जीवित रहेंगे, ध्यान से समझना। इस रोटी से आप कितने दिन जीवित रहेंगे? हाँ, कितने दिन जीवित रहेंगे इस रोटी से? 60 साल। हाँ जी, 60-70 साल। कुछ साल तक जीवित रहेंगे, उसके बाद
तो फिर ये रोटी खाने का फायदा क्या जब मरी जाएंगे तो? हाँ जी, खानी चाहिए, ये रोटी खानी चाहिए जिससे हम मर जाएंगे। खानी चाहिए नहीं खानी चाहिए? खानी चाहिए। क्यों खाते हैं? हैं? शरीर के लिए, शरीर चिंता बोलिए। शरीर के लिए, क्योंकि शरीर से ये रोटी क्यों खाते हैं? ताकत के लिए। ताकत किसमें लगानी? ताकि आप इसमें लगाएं और जीवन पाएं। आप मरने के लिए रोटी खा रहे हैं, क्योंकि ये तो खाते ही नहीं। हम शरीर की रोटी क्यों खाते हैं? ताकि आप ताकत पाएं। तो ताकत होती है तो क्या करते हैं फिर हम? मेहनत करते हैं, ऐसे ही है ना? और मेहनत करते हैं किसके लिए? नासवान रोटी खाई, नासवान चीजों के लिए मेहनत, तो पक्का मरेंगे। तो प्रभु ने वो शरीर का रोटी क्यों रखा? ताकि वो रोटी खा करके इस पृथ्वी पर रह करके हम क्या है? जीवन पाने के लिए मेहनत करें। जीवन की रोटी के लिए क्या करें? नासवान रोटी इसलिए खाते हैं, अविनाशी रोटी के लिए मेहनत करें, तभी ना बचेंगे। लेकिन हमारे साथ दिक्कत क्या? नासवान रोटी खा करके नासवान चीजों के लिए मेहनत करते हैं। ऐसे या नहीं है? तो बचेंगे या मरेंगे? फिर जाएंगे परमेश्वर के राज्य में? हाँ जी, जाएंगे। नासवान रोटी खाई और नासवान चीजों के लिए मेहनत। आज का दिन किसने दिया? परमेश्वर ने। हैं? परमेश्वर ने। कितने घंटे दिए परमेश्वर ने? 24 घंटे। हैं? 24 घंटे। 24 घंटे दिए आज के, है ना? नया दिन दिया ना। हम गाते हैं, गीत गाते हैं ना, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंद है। तो आज का दिन प्रभु ने मेरे को दिया, आज के 24 घंटे दिए। तो जब परमेश्वर ने दिन दिया, ध्यान से समझना, वो दिन किसका है? दिन देने का मतलब मुझे मौका दे दिया एक और, एक दिन और दे करके मेरे को और मौका दे, थोड़ा समय और दे दिया। नहीं, किस लिए? तैयार हैं? बताइए। भोजन खाना, आत्मिक भोजन खाना। ये जीवन दिया हुआ किसका? परमेश्वर। परमेश्वर का दिया हुआ है ना, ताकि और हम इस जीवन में आगे बढ़ जाएं, एक कदम और थोड़ा सा आगे बढ़ जाए। इसलिए वो हमें मौका देता है, इसलिए वो हमें माफ कीजिए, एक एक दिन देता है। लेकिन अब आप अपने 24 घंटे देख लीजिए कैसे है। आज ये ऑनलाइन वालों 24 घंटे कहाँ जाते हैं हमारे? बताइए, कौन से जीवन के लिए जाते हैं? नासवान जीवन के लिए। और हमारा सारा रोना पीटना किस बात का है? मेरे को ये तकलीफ, मेरे को वो तकलीफ, मैं ठीक नहीं हूँ, मेरे घर में ये समस्या, मेरे घर में ये समस्या, मेरा बच्चा ठीक हो जाए, मेरा पति ठीक हो जाए, मेरी पत्नी ठीक हो जाए। ये नासवान बातें ही मुंह से निकलती है, जीवन की बातें मुंह से नहीं निकलती। सारा रोना पीटना भी यही है। चिंता मत कर, तेरी सांस जिन दिन वापस लेगा ना, तेरा रोना पीटना वो खत्म कर देगा। फिर तू एक ही बात रोएगा। अभी का रोना कितने दिन का है? बताइए, अभी का रोना कितने दिन का है? थोड़े दिन का है ना। और क्या कहते हैं प्रभु से हम, ये भी ठीक हो जाए, वो भी ठीक हो जाए। तो प्रभु भी देखता है, तू इसको ठीक कर ले। और फिर एक दिन तू ऐसा रोएगा कि तुझे कोई चुप कराने वाला नहीं। एक रो रहा है, नहीं रो रहा? आज भी क्या टाइम हो रहा है? 12 बजने वाला है। इस टाइम भी कोई रो रहा है, नहीं रो रहा? कौन है वो? हैं? जोर से बोलिए। धनवान आज भी रो रहा है आग के अंदर। वो दृष्टांत नहीं है, सच्ची घटना है। आग में तड़ा हुआ क्या कर रहा है? उसे कोई चुप कराने वाला नहीं है। अब आप सोच लीजिए, वहां चुप होना, यहाँ रोना है, या यहाँ चुप होना, वहां रोना है?
समझे अभी आप? यहां रोना है, यहां चुप होना है, वहां रोना है, यहां रोना है या वहां चुप होना है, यहां रोना है या वहां चुप होना है, या यहां चुप होना है वहां रोना है? बोलिए। यहाँ रोना है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है धन्य हो तुम जो रोते हो, एक दिन शांति पाओगे। हालेलुया। रोने वाले को प्रभु क्या कहता है? शांति पाए। कहता है धन्य हो तुम जो आज तुम पृथ्वी पर क्या कर रहे हो? रो रहे हो। रो रहे हो, तुम्हें तकलीफ है, तुम्हें परेशानी है, तुम्हारे जीवन में समस्या है, तुम्हारे जीवन में बीमारी है। कहता है तुम्हारी आंख में जो आंसू है, तुम्हारे अंदर जो रोना पड़ रहा है, कहता है तुम धन्य हो। क्यों? क्योंकि एक दिन शांति पाओगे। लेकिन हम यहाँ पर क्या होना चाहते हैं? अपना रोना धोना खत्म करना चाहते, फिर धन्य के लाएंगे। अगर यहाँ रोना धोना खत्म कर लिया तो फिर एक दिन ऐसा रोएंगे ये कोई चुप कराने वाला आज भी धनवान आग में चिल्ला रहा है। निकालिए प्रकाशित वाक्य किस अध्याय? उसका 4 आयत पढ़िए। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक न विलाप न पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रहेगी। हाँ, प्रकाशित वाक्य 21 का 4। और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। हाँ जी, पोंछ डालेगा। पोछ डालेगा। पोछ दिए या पोछ डालेगा? डालेगा। इसका मतलब यहाँ पृथ्वी पे क्या है? रोना पड़ेगा, यहाँ पर आंसू नहीं पोंछेगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, इसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक ना विलाप ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रहे। आप जिन चीजों के लिए आपका रोना धोना है, आप सोचते हैं वो यहाँ पर क्या हो जाए? खत्म हो जाए। इससे ये तो रोना धोना कुछ भी नहीं, ये कि तो तकलीफ कुछ भी नहीं। इससे भयानक है वहां पर जहां धनवान तड़प रहा है, जहां धनवान तड़प रहा है। लिखा है उसके बाद और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। इसका मतलब हमारे आंसू कब पूछेंगे? ये पता है कब का प्रकाशित वाक्य है? वो समय आया नहीं है। कब पूछेगा हमारा आंसू? जब बाप के पास है, जब बाप के पास जाए पोंछ डालेगा। बहुत लोगों का गवाही क्या है? पहले हम बहुत दुखी थे, पहले हम बहुत परेशान थे, प्रभु ने हमें आशीष दे दिया, अब हमारा मजा ही मजा, हालेलुया। ये गवाही है। ऐसा ना, पहले हमारे जीवन में बहुत कलेश था, है? पहले बहुत समस्या था, हम बहुत तकलीफ में थे, है ना? हमारा रोना धोना लगा रहता था। प्रभु में आने के बाद क्या हो गया? वो सब भाई वो यीशु का मार्ग नहीं है, वो यीशु का मार्ग नहीं है, वो यीशु का मार्ग नहीं है। लिखा है वो तुम्हारे सब आंसू पोंछ डालेगा। हम यहाँ तकलीफों से भागते हैं, ठीक है ना? हमारा विषय वो नहीं है। हमारा विषय क्या है आज का? रोटी। क्या है? रोटी। अब फैसला आपने करना है कि आपने आपने ताकतवर बनना है या बीमार बनना है। अगर ताकतवर बनना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वो लालसा रखनी पड़ेगी रोटी की, है ना? वो भूख रखनी पड़ेगी, है ना? उसके लिए आपको हाथ पैर मारने पड़ेंगे। अगर नहीं बनना ताकतवर, आप खूब संसार के काम करिए, खूब बिजी रहिए। मैं कहता हूं रात को भी मत सोइए, रात को भी मत सोइए।
शहर में जो रहते हैं रात को भी काम करें, गांव में जो रहते हैं रात को भी खेतों पे बैठे रहे, रात को भी घर में काम करें, रात को भी झाड़ू पोछा करें, ना सोएं, खूब मेहनत करिए। हमें क्या दिक्कत है? लेकिन एक दिन क्या होगा, धीरे धीरे क्या होते जाएंगे, आत्मिक बीमारियां पकड़ लेंगी, आत्मिक बीमारियां पकड़ लेंगी। जब आत्मिक बीमारियां पकड़ लेंगी तो किधर लेके जाएगी वो? बोल देते ना डॉक्टर, अब इसका कोई भरोसा नहीं है। डॉक्टर ने क्या दे दिया? जवाब दे दिया। आपका जीवन एक ही जीवन मिला है, दोबारा मिलेगा नहीं। मौका दे दिया, उद्धार के लिए कोई कीमत नहीं चुकाना पड़ा, फ्री में उद्धार दे दिया, दान में उद्धार दे दिया मुझे, परमेश्वर ने अनुग्रह कर दिया। उसके बावजूद आप खाना खाकर, रोटी खाकर पढ़ना नहीं चाहते तो फिर एक दिन क्या है, खत्म हो जाएंगे, बच नहीं पाएंगे या बच जाएंगे। क्या चीज बचाएगी? कोई चीज बचा सकती है? आपका पैसा आपको बचा लेगा? आपका खाना आपको बचा लेगा? कपड़ा लता कुछ धन संपत्ति बचा लेगी? कुछ भी नहीं बचा सकता। एक ही चीज बचा सकती है, जिसके विषय में प्रभु यीशु ने बोला, यूहन्ना 8:35, जीवन की रोटी मैं हूं। वो रोटी आपको बचा सकती है। दूसरा, कोई पास्टर भी आपको, कोई पास्टर भी झूठी तसल्ली देगा, मैं भी आपको बचा नहीं सकता। हम भी आपको वचन कब देंगे? हालेलुया। आपके अंदर लालसा ही नहीं दिखेगी तो हम भी क्यों देंगे? वो तो वेस्ट हो जाएगा। माँ ने दूध की बोतल लगाई, बच्चा क्या कर रहा है? दूध उलट रहा है, तो माँ क्यों पिलाएगी दूध उसे? है ना जी? क्या हो गया? इसका मतलब तबीयत उसकी खराब है। तो सेवक भी वचन तभी देगा, सेवक भी खाना कब मांगेगा? जब कोई खाने वाला ही नहीं है तो वो क्यों मांगेगा? वो तो अपने लिए मांगेगा। मैं तो अपने लिए मांगूंगा ना, प्रभु तो रोटी मेरे को चाहिए, भूख लग रही है। लेकिन आपके लिए खाना मांगना है तो हाँ जी, आपके लिए अगर खाना मांगना है तो सेवक ने, और जब आपको ही भूख नहीं है तो हम क्यों मांगेंगे परमेश्वर से? सच है ना? और परमेश्वर क्यों देगा? जिसके लिए भूख होगी उसको जरूर देगा, और जिसके लिए भूख होती है और वो खाते हैं और तसल्ली पाते हैं और आनंद करते हैं। ऐसे है ना? ऐसे ही नहीं है? उसी प्रकार ये वचन जब हम खुदा के कदमों में लेकर के बैठते हैं, एक भूख के साथ। पास्टर जी ने बोला इसलिए बाइबल नहीं पढ़ना, है ना? पास्टर जी ने बोला 8 अध्याय पढ़ना, 1 साल में बाइबल खत्म कर देना। बहुत लोग देखे मैंने, भाई वो हमने इतनी बार बाइबल पढ़ लिया, है ना? तेरे जीवन से लगता नहीं है। सच बात है ना? तेरे जीवन से लगता नहीं है। अगर तू खुदा के कदमों में सच्चे मन से बैठ करके इसको पढ़ेगा ना, तो तेरे जीवन को परमेश्वर क्या बना देगा। तेरे जीवन से लगेगा तू वचन पढ़ता है, तेरे जीवन से लगेगा तू वचन सीखता है। इसको रट्टा मारने, बहुत लोगों को आयते याद है, 1 साल में मैंने पूरी बाइबल पढ़ ली, गवाही भी देते होंगे, नहीं, लेकिन बातें कौन सी हैं? वही मुर्दों वाली होता है ना, ऐसा वही संसारिक मन। किसमें? संसार में। फिर तू पढ़ क्यों रहा है भाई? फिर तू इसको पढ़ क्यों रहा है? किससे नंबर लेने हैं तेरे को? पास्टर से? पास्टर तो तेरे को नंबर दे देगा 10 में से 10, मेरा अच्छा विश्वासी या बहन है ना, खूब बाइबल पढ़ते हैं। लेकिन परमेश्वर तो तेरे को 0/0 ही देगा।
क्योंकि अगर तू इसको सच्चे मन से लेकर के बैठेगा तो ये रोटी बनकर तेरे को जीवन दे देगा। ये रोटी तेरे अंदर जाएगी, तो बोलेगा कि खुदा ने मुझसे बात किया, मेरा परमेश्वर मेरे से बात करता है। जब मैं इसको लेकर के बैठती हूँ मुझे ये कायल करता है, मुझे ये मेरी कमियों को प्रकट करता है। ये रोटी की तरह अंदर जाता है, नहीं सच है नहीं है? तो आपका और मेरे अंदर, हमारे अंदर कितना इसका भूख होना है, कितनी भूख होनी है आप बताइए। 24 घंटे में ज्यादा हाथ पैर किसके लिए मारने चाहिए? हैं? हम तो काम धंधा घर का ज्यादा, सबका नहीं कह रहा यहाँ पर, मुझे नहीं पता, सबका नहीं कह रहा। बहुत लोगों का आदत क्या है, काम धंधा करके क्या ढूंढते हैं? बिस्तर नहीं, दिन में क्या ढूंढते हैं? कोई गप्पे का मारने के लिए मिल जाए, है? मुझे कोई गप्पे मारने के लिए, बातें करने के लिए मिल जाए। क्यों? क्योंकि मेरा मन उसमें लगता है, इस वचन में नहीं लगता। कोई घर ढूंढेंगे, उधर जाकर के मैं गप्पे मार दूं, है ना, या सो जाए, तो भाई फिर गए, फिर वचन। ये सच्चाई है या नहीं है बताइए आप? हैं? आप जीवन पाने के बाद भी किधर जा सकते हैं? मौत की ओर जा सकते हैं। उसका जिम्मेदार किसका, कौन हुआ फिर? आप खुद जिम्मेदार होंगे, ना कोई पास्टर जिम्मेदार होगा, नाम मत ले देना। ना पत्नी जिम्मेदार, ना पति जिम्मेदार, ना माँ जिम्मेदार, ना भाई जिम्मेदार, ना बाप जिम्मेदार। क्योंकि ये वचन की भूख है तो दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती। चलने के लिए मुझे रोक नहीं सकती। तो हम किसी के अपना लापरवाही किसी के ऊपर डाल नहीं, ज्योति सीधे बैठना, अपनी लापरवाही किसी के ऊपर डाल नहीं सकते। या वो सुन लेगा, हाँ जी मैं चलना तो चाहता था लेकिन मेरी मम्मी ने मुझे मना कर दिया, तो तूने किसकी बात मानी? हाँ जी, हैं? मम्मी की। परमेश्वर ये बोलेगा मम्मी की मानी? क्या बोलेगा? तूने मुर्दे की बात मानी। तेरे को जीवन किसने दिया? मैंने। ऐसा नहीं बोलना घर पे जाके मम्मी को मुर्दा हो आप मरेंगे, ठीक है ना? मारेगी तो लगा के। हाँ, वचन के अनुसार आपको समझा रहे हैं, उदाहरण देगा। तेरे को जीवन तो मैंने दिया, तेरे लिए मरा मैं, है ना? जीवन मैंने तेरे को दिया और तू बात किसकी मानता? जिसमें जान नहीं। अब आप बताइए, जिसमें जान नहीं है वो कमजोर या जिसमें जीवन है वो कमजोर? मुर्दा कमजोर या जिंदा कमजोर? सच है? हाँ जी। तो आप कमजोर या आपको रोकने वाला कमजोर है? फिर हम हारते किससे हैं? रोकने वालों से हारते हैं, जिसमें जीवन है ही नहीं, जिसमें जीवन है नहीं। डरना, जिसमें जान, कमजोर डरता है या ताकतवर डरता है? हाँ जी। लेकिन हमारे साथ उल्टा है, हम डरते हैं। तो ताकतवर कौन हो गया? वो हो गया जिसमें जीवन नहीं। ऐसे हो गया ना? फिर हम कहते हैं हम कौन है? हम विश्वासी हैं। हम क्या है? एक विश्वासी कभी भी दुनिया में, परिवार में, दुनिया में किसी से नहीं, क्या नहीं होता? डरता नहीं है। उसे कोई डरा नहीं सकता, उसे कोई डरा नहीं सकता, उसे कोई धमका भी नहीं सकता। या ये कहें उसे कोई डरा सकता है
धमका सकता है, वो किसी से डर नहीं सकता। एक विश्वासी कभी किसी से डर नहीं सकता। लेकिन बहुत लोगों का हालत क्या है, किससे डरते हैं हम? जीवन पाया हुआ किससे डर रहा है? कमजोर से डर रहा है। डरना उसको चाहिए नहीं, लेकिन डर कौन जाते हैं? विश्वास। फिर विश्वासी कैसे हुए? डर तो निकला ही नहीं वो नहीं। तो अब ज्यादा समय ना लेते हुए, अब ये फैसला आपने करना है। आपको जीवन चाहिए, जीवन आपको मिल गया, विश्वास कर लिया यीशु पे। अब आपको चलना है, बढ़ना है। बढ़ने चलने के लिए क्या चाहिए? रोटी चाहिए। रोटी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा, है ना? हाथ पैर मारना पड़ेगा, है? कितने दिन का सफर कर सकते हैं आप बताइए? उदाहरण के तौर पर, हाँ, अभी उधर गांव में तो काफी है, कई लोगों के परिवार है, भाई लोग विदेश ड्यूटी करने जाते हैं। कहाँ जाते हैं? अच्छी तरह समझना, हवाई जहाज से जाते हैं ना, अमेरिका, है ना, दुबई वगैरह जॉब करने के लिए जाते। क्या करने गए हैं वो? पैसा कमा के क्या करते हैं वो? घर पे भेजते हैं। और इधर पैसे का क्या करते हैं? उस पैसे का क्या करते हैं? जरूरत की चीजें लाते हैं। क्या करते हैं उस पैसे का? रोटी ना खाते हैं या पैसा खाते हैं? रोटी खाते हैं। तो एक आदमी हजारों किलोमीटर दूसरे देश में गया है, क्या करने के लिए? रोटी के लिए, है जी? अब आपको बुलाया जाए सबको, चलो आजमगढ़, उधर रोटी मिलेगी, तो आएंगे? बहाने निकल के आएंगे ना? सच बात है या नहीं है? एक व्यक्ति 6 महीने 4 महीने तक खेत में मेहनत करते हैं, रोटी के लिए विदेश जाते हैं, और पता ही है रोटी मेरे को जीवन नहीं देगी, और जो रोटी जीवन देगी उसके लिए आपको बोले जी बोरी बिस्तरा बांध लो, 1 हफ्ते के लिए आजमगढ़ चलो। पता नहीं कितने निकल के आएंगे निकल के। या आजमगढ़ वालों को बोल दिया जाए कि अपना 2-4 जोड़ी कपड़ा पैक करो, दिल्ली आ जाओ 1 हफ्ते के लिए, आएंगे जी आजमगढ़ वाले? किसी की मम्मी रोक लेगी, किसी का पापा नहीं आने देगा, किसी का पति नहीं आने देगा, किसी की पत्नी नहीं, और किसी का काम नहीं आने देगा। और फिर क्या कहते हैं? हम कहां जाएंगे? कहां जाएंगे? फिर कहते हैं हम स्वर्ग जाएंगे। स्वर्ग बीमारों के लिए नहीं है, स्वर्ग किनके लिए है? किसके लिए है? जो जय पाए उसे मैं अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा। बलवंत के लिए है स्वर्ग। किनके लिए है? इसलिए प्रभु का वचन कहता है, प्रभु आपको समय बचाने के लिए वचन नहीं पढ़वा रहा, थोड़ा पढ़वाया है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के समय से स्वर्ग राज्य पर जोर होता है और बलवंत उसे छीन लेता है। बलवंत उसे छीन लेता है। आप बलवंत नहीं बने, आप ताकतवर नहीं बने, तो आपके हाथ से क्या हो जाएगा? जीवन निकल जाएगा, जीवन निकल जाएगा। अब आप बताइए, हाँ जी, आज क्या वार है? हाँ जी, आज क्या वार है? हाँ? आज रविवार है ना, संडे। कल 8:25 की ट्रेन है आजमगढ़ की, 1 हफ्ते के लिए आना है। घर जाइए, कपड़े पैक करके कल पुराने दिल्ली स्टेशन मिल जाना। कितने लोग मिलेंगे? कितने लोग मिलेंगे? 1 का 2 मिलेंगे, क्या पता है ना, ये भी हो सकता है। बोलिए कितने लोग मिलेंगे? रोटी है ना वहां पर? वहां क्या है? आजमगढ़ किस लिए ले जा रहे हैं?
जीवन की रोटी। हैं? रोटी है। और कौन सी रोटी? जीवन की। नाश का होने वाली। जीवन की रोटी मिलेंगे 8:25 पे पुरानी दिल्ली। पता चला पास्टर जी इंतजार करते करते 8:25 अकेले ही बैठ गए गाड़ी में, एक भी नहीं पहुंचा। और अब बोला जाए आपको, सरकार ने स्कीम निकाली है, आजमगढ़ में एक कंपनी लगाई है, सरकारी काम है, और 1 हफ्ते का 50,000 रुपया मिलेगा। कल 8:25 की ट्रेन है और 15 साल से ऊपर के सब आ सकते हैं और बुजुर्ग भी आ सकते हैं। 1 हफ्ते के 50,000 रुपया मिलेंगे। कल 8:25 की ट्रेन कितने पकड़ेंगे? सब लोग पकड़ लेंगे, क्या पता जगह मम्मी भेजेगी नहीं भेजेगी? भेजेंगे। है भाई? मम्मी भेजेगी नहीं भेजेगी? भेज देंगे। पति भेजेगा? हाँ, भेज पापा भेजेंगे? पत्नी भेजेगी? भेज देंगे। हाँ? भेज देंगे। और गरम परांठे भी बना के देगी साथ में, रास्ते के लिए पूरी सब्जी भी। क्यों? 50 मिले, 250 मिले। क्योंकि नासमान चीज मिलेगी। और हम जाएंगे और सबसे लड़के जाएंगे, घर वालों से भी लड़के जाएंगे, नहीं भेजेंगे तो अकेले भी भेजेंगे, वो भेजेंगे ना, क्योंकि सरकारी काम में 50,000 रुपये मिलेगा, सब पहुंचेंगे वहां पर। और अब आप बताइए इसका कीमत कितना है? हैं? 50,000 रुपये है इसका कीमत? कितना कीमत है इसका? हैं? ये आपको युगान युग का जीवन देगा। तो सोचिए आपका सोच कैसा होना है, आपके अंदर भूख कितनी होनी है। उस समय का विश्वासी लोग, उस समय के सेवक लोग, चेले लोग क्यों मारे मारे फिरते थे, समझ में आया आपको? क्यों त्यागने के लिए तैयार थे? इसलिए प्रभु ने बोला यदि कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे वो मेरे योग्य नहीं है, वो मेरे योग्य नहीं है। सब कुछ त्यागना दे। आपके लिए बहुमूल्य क्या चीज है? ऐसा हो सकता है ना? या यही कह दे 5 बोरी अनाज के 10 बोरी अनाज, साल भर का राशन फ्री मिलेगा, 1 हफ्ते आके वहां पर रहना है, काम करे। सरकार ने स्कीम निकाली, सब भागेंगे। क्यों? क्या क्या मिलेगा? 1 साल का क्या? अगर इधर दिल्ली का मुख्यमंत्री बोल दे 20 किलो चीनी, 10 किलो चावल और 50 किलो आटा मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा? जो सवेरे 4 बजे आएगा। बताइए कितने लोग बजे जाएंगे? 4 बजे जाएंगे भाई, 4:30 बजे। और कितनी लंबी लाइन लग जाएगी? विश्वासी जाएंगे नहीं जाएंगे? कितने बजे उठेंगे 4 बजे जाने के लिए? 3 बजे से 2 नींद नहीं आएगी। और आपको बोलो आज क्या वार है? संडे है ना? संडे। अगले संडे से 3 बजे आराधना होगी सवेरे, या इधर 6 बजे आना है। कितने आएंगे? मैं विश्वासी हूं, मेरा सोच से ये कैसा है? मैं कहता हूं मैं कौन हूं? मैं विश्वासी हूं, लेकिन मेरी सोच बदली नहीं। फिर डाउट आता है उद्धार भी हुआ है या नहीं हुआ। खाली पीली हालेलुया गीत गा रहे हैं, चल रहे हैं जी बस। उद्धार पाया हुआ इसके लिए कोई भी कीमत देगा, कोई भी कीमत देगा। क्यों? क्योंकि ये मेरे को जीवन देगा, ये मेरे को जीवन देगा। अब लास्ट में सुनिए, इसको अगर आपको जीवन का रोटी चाहिए, इसके लिए कोई रुकावट बनता है तो वो दुश्मन है या अपना है? पराया या अपना है? बताइए। हैं? पराया ना है। लेकिन हम क्या समझते हैं?
वो अपना है। मेरा बाप भी, अच्छी तरह समझना, चाहे पत्नी जिसके साथ जीवन भर साथ रहते हैं, वो भी अगर इसके बीच में आ गई, इस रोटी के बीच में, तो क्या नहीं है? अपनी नहीं। हमारे बहुत लोगों के साथ यही दिक्कत है। मेरे घर वाले, ध्यान से सुनना, अपना परिवार के लिए आप रुकावट बन गए। विश्वासियों से बोल रहा हूं, अविश्वासियों से नहीं। अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, ये जीवन की रोटी के लिए रुकावट बन गए, तो स्वर्ग तो भूल जाएं, बख्शेगा नहीं, बख्शेगा नहीं। क्यों? जो माँ रोटी नहीं देती बच्चे को, बताओ वो कौन है? बताइए। रोटी बना के नहीं देती, बच्चा भूखा मर रहा है, उसके माँ का रोटी का इंतजाम नहीं करती। बोलिए कौन है वो माँ? फिर माँ बाप कौन है? फिर वो माँ बाप कहलाने के लायक हैं? हैं? ध्यान से समझना, आप अपना परिवार के लिए, अपना बच्चों के लिए, अपने परिवार के किसी भी सदस्य के लिए इस रोटी के बीच में आ गए तो छोड़ेगा नहीं, वो बख्शेगा नहीं। इसीलिए हमेशा आप ध्यान रखिए, अपने परिवार के लिए, उस रोटी के लिए जो बच्चे पाना चाहते हैं, या पति पाना चाहता है, या पत्नी पाना चाहती है, उसके लिए कभी भी रुकावट ना बने, कभी भी रुकावट ना बने। अगर आपका वजह से वो भूखा रह गया और अंदर से वो तड़प रहा है इस रोटी के लिए, तो हमारा भी एक बाप बैठा हुआ ऊपर, वो बकस देगा? है? बख्शेगा? छोड़ेगा नहीं, जरासी भी दया नहीं करेगा, जरासी भी दया नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि तेरी वजह से उसको जीवन की रोटी मिली। इसलिए हमेशा हम एक दूसरे के लिए क्या है? इसके लिए खड़े रहना, इसके लिए खड़े रहना। प्रभु ने क्यों बोला, यदि कोई माता पिता को, भाई बहन को, पत्नी पत्नी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, वो मेरे योग्य नहीं है। क्यों बोला ये बात? क्योंकि मेरे लिए, मैं मुर्दा था, मुझे जीवन दिया, मेरा सब कुछ कौन अब है? अब उदाहरण के तौर पे, अभी 5-7 मिनट और बैठते हैं, ज्यादा समय जल्दी तो नहीं है? अब ये सोनू भाई हैं और रीतू हैं और सुहानी हैं, ये एक परिवार यहाँ पर बैठा हुआ है। अभी ये सुहानी है, अभी इसको इस संसार में लाने वाला कौन? हाँ जी, परमेश्वर। कौन है जी? संसार में लाने वाला कौन? ऋतु। संसार में परमेश्वर ने इसको बनाया किसने? परमेश्वर। ऋतु सोनू ने या परमेश्वर ने? परमेश्वर ने बनाया। है? परमेश्वर ने। तो लाया कौन? परमेश्वर। इसका गर्भ के अंदर सुहानी को लाने वाला कौन? परमेश्वर। गर्भ के अंदर हड्डियों को, आंख को, नाक को, कान को बनाने वाला, शरीर को बनाने वाला कौन? इस पृथ्वी पर लाने वाला कौन? तो ऋतु कौन है? हैं? बोलिए, ऋतु कौन हुई फिर? फिर ऋतु का और सुहानी का क्या संबंध, क्या रिश्ता है? फिर कौन है ऋतु? बताइए। सुहानी की माँ का मतलब क्या है? माँ का मतलब क्या हो गया?
एक पद है, एक क्या है, एक पद है। सोनूबाई इनके पति है, पति नाम थोड़ी ना है, पति एक पद है। वो पद कब मिला, जब शादी हुई। ऐसे ही है ना बहन। तो ये इस पृथ्वी पर आई, इसको एक पद दिया गया, माँ। इसके अलावा और क्या है उस पद के अलावा? हैं? कुछ नहीं। हैं? जिम्मेदारी है, खाना पिलाना। खाना पिलाना। तो खाना पीना भी किधर से आता है? ऋतु खाना पीना किधर से लाती है, मेहनत, बताइए। मेहनत। इसका भोजन आता किधर से है? जैसे मेहनत करते हैं। संसार से या इसका भोजन कहां से आता है बताइए? कौन से ग्रह से लेके आते हैं? इसी ग्रह ये सृष्टि से। ये सृष्टि किसने रची? परमेश्वर ने। तो इसका खाना कौन देता है? परमेश्वर ने। हालेलुया। तो फिर ये कौन परमेश्वर के हक जताने वाली इसके ऊपर? ये माँ सुहानी के ऊपर हक जताने वाली कौन? आत्मिक तौर पे बोल रहा, कोई रिश्ता है? नहीं। इसने उद्धार पा लिया, इसने उद्धार पा लिया। तो ये किसकी है? जीवन आ गया ना वापस में, वापस जीवन आ गया। तो पूरी की पूरी किसकी? परमेश्वर की। परमेश्वर की। तो इसके साथ क्या रह गया अब? ऋतु के साथ सुहानी का रिश्ता बताइए। सिर्फ शारीरिक। कौन सा रिश्ता रह गया? शारीरिक। ये सुहानी झाड़ू पोछा करेगी, खाना बनाएगी, कपड़े धोएगी। क्यों? क्योंकि मेरी माँ है ना, मैंने माँ की मदद करना है। दुकान पे भेजेगी, दूध लाएगी, चीनी पत्ती लाएगी, सब्जी लाएगी, इनकी हर बात मानेगी, है ना, क्योंकि मेरी माँ है। और अब ये बोलती है ऋतु तेरे को क्या नहीं करना? हाँ, इसमें रुकावट डालती है, इसमें रुकावट डालती है। अब बताइए सुहानी की क्या लगती है? दुश्मन। दुश्मन लग जाएंगे। सुहानी की क्या लगी ऋतु? माँ। माँ लगी। दुश्मन होगी। रोटी खाने से रोटी खाने से रोक लिया ना तो अब जिसने इसको जीवन दिया ये डरेगी इससे? नहीं। दोनों बातें समझा रहा हूं। शारीरिक तौर पे माँ के अधीन रहेगी घर के काम करने के लिए, आत्मिक तौर पे अपने बाप के अधीन रहेगी। आत्मिक तौर पे ये किसी की नहीं है। आत्मिक तौर पे कोई इसकी माँ नहीं है, कोई इसका बाप नहीं है, कोई इसकी भाई नहीं, कोई इसका भाई नहीं है। आत्मिक तौर पे ये किसी की नहीं है और किसी की सुनेगी नहीं, किसी की सुनेगी नहीं। क्यों? मेरे को एक ने जीवन दिया है, मेरा एक ने उद्धार किया है। मैं अपने पिता की शारीरिक तौर पे इसके अधीन, आत्मिक तौर पे पिता के अधीन। आत्मिक तौर पे पिता के, आत्मिक तौर पे इसका कोई नहीं है संसार में। या है? मौत आएगी तो दोनों को अलग करेगी, माँ को भी। तो कितने दिन का है? अब आप बताइए, रिश्ता नासवान है या अविनाशी है? हैं? रिश्ता नासवान है अविनाशी है? नासवान है ना। तो रिश्ता नासवान, खाना नासवान, परिश्रम नासवान है या नहीं? तो ये तो जिससे अविनाशी रिश्ता है उससे मानेगी, उसकी मानेगी ना। तो ये माँ ज्यादा से ज्यादा क्या करेगी? थप्पड़ मार लेगी, खाना बंद कर देगी, कपड़ा बंद कर देगी, पैसा नहीं देगी, हैं? तो वो आता किधर से है? बाप ही ना देता है। बंद करिए आवाज बंद करिए, आवाज बंद करिए, आवाज बंद करिए। संध्या आवाज बंद करो।
तो पहले इसके जरिए दे रहा था, बाप दूसरे के जरिए देगा। हालेलुया। समझे भैया आप? बाप तो इसको पालन पोषण करेगा ही करेगा, समझे भाई? पहले इसके द्वारा तन ढक रहा था, अब बाप तन ढकेगा। इसलिए वचन कहता है, मैंने धर्मी को मैं बचपन से बुढ़ापे तक देखता आया, ना तो धर्मी को कभी त्यागा हुआ, ना उसके वंश को कभी टुकड़े मांगते हुए देखा। धर्मी को कभी परमेश्वर त्यागता नहीं, उसका पालन पोषण करता। तो ये रोटी के लिए जितना आप अंदर लालसा रखें, ये रोटी पाने के लिए जितना आपके अंदर इच्छा हो, जितना आप मेहनत करेंगे, जितना आप अंदर आपका मन के अंदर जितनी लालसा होगी, आपके मन की लालसा को परमेश्वर देखता है, उसके हिसाब से हमें भोजन देता है। इसलिए हम जबरदस्ती नहीं, अभी तो छोड़ ही दिया जोड़ देना, पहले तो फिर भी जबरदस्ती जोड़ देते थे, बोलते रहते थे, क्या बोले भाई, भूख नहीं है तो पास्टर जी रोएंगे रोटी के लिए, खा लो, या बच्चा रोएगा रोटी के लिए मेरे को खिला दो, है ना? माँ रोएगी बेटा खा ले खा ले, बेटा रोएगा मम्मी मेरे को भूख लगी है खाना दे। हमारे साथ उल्टा पास्टर बोलता रहता है, तो वो सही कर रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं, है ना भैया? इसलिए आपका अंदर कितना, इस लास्ट में सुन लीजिए दोबारा से, जन्म हो गया हमारा, अब क्या करना है? विश्वासी जीवन में बढ़ना है, अंदर वो भीतरी मनुष्य बलवंत होना है, अंदर आत्मिक रोग नहीं लगना, तो उसके लिए तो आपको रोटी चाहिए, और वो रोटी कौन है? यीशु मसीह। इसलिए कहा जीवन की रोटी अब आपके ऊपर है, आपने बिजी होना है संसार में। बहन भाई, आप संसार में बिजी रहिए, मैं तो कहता हूँ रात को भी मत सोइए, खूब काम करिए, ठीक है ना? अगर आपने पिता के पास जाना है, थोड़ी सी इच्छा है, एक मन में इच्छा है, जिसने मुझे जीवन दिया है ना, मैंने पिता के घर पे जाना है, बढ़ करके, बढ़ना इसी को बोलते हैं। आप कैसे बढ़ रहे हैं? तो अभी शारीरिक तौर पे कैसे बढ़ रहे हैं? शारीरिक तौर पे बढ़ रहे हैं आप? साहिल बढ़ रहे हैं, लंबाई रुक गई ना, तो आप कैसे बढ़ रहे हैं? फिर रोटी क्यों खा रहे हैं? जब लंबाई, शरीर का विकास बंद हो गया, फिर रोटी क्यों खा रहे हैं? चलने के। अब समझे आप? तो ये रोटी आपको चलाती है, ये रोटी आपको चलने के लिए मदद करती है, ये रोटी आपको दिन प्रतिदिन चलाती है, दिन प्रतिदिन प्रभु के करीब लेकर के जाती है ये रोटी। आइए अभी हम प्रार्थना। हाँ, तो दिल्ली में क्लास रखें, आजमगढ़ रखें? है? अब ये शुरू होने वाला है, अब ठीक है ना, अभी शुरू होने वाली है, आने वाले समय। अभी जगह देख रहे हैं, निहाल वाला अभी फूटा यहीं गाड़ा है, अभी कुछ दिन रहेंगे अभी रहेंगे, किराए पे जगह भी देख रहे हैं, अभी थोड़ा मिल जाएगा तो प्रॉपर। चलिए पहले हम प्रार्थना करें, आइए हम प्रार्थना। हालेलुया। पिता तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे महान इस जीवन की रोटी के लिए। पिता ये रोटी हमें सर्वदा दे, इस रोटी के बिना हमारे में जीवन नहीं बचेगा। इस रोटी के द्वारा ही, वचन के द्वारा हमारे जीवन में, वचन के बीज के द्वारा ही हम नया जन्म पाए। पिता हम इस भोजन के बिना नहीं रह सकते, इससे कोई भी वंचित ना रह जाए। धन्यवाद करते हैं मेरे महान अनुग्रहकारी पिता, तेरा धन्यवाद, तेरे उस महान प्रेम के लिए धन्यवाद। हमारे लिए कितना कुछ तूने किया पिता, अपना सिंहासन छोड़ करके मुर्दों के बीच में आ गया, उनको जीवन देने। जब मनुष्य मरा हुआ हालत में पड़ा हुआ था, उस समय एक स्वर्ग से जीवन उतर आया,
ताकि लोगों के अंदर जीवन आ जाए। पिता तेरा धन्यवाद करते हैं, हमारा सौभाग्य पिता तूने हमारे अंदर वो जीवन दिया। अनुग्रहकारी परमेश्वर तेरा धन्यवाद। आइए अब समाप्ति का प्रार्थना। हाँ करिए बच्चे, करिए, आप करिए। हाँ के बाद समाप्ति का प्रार्थना। हाँ करिए आप। हाँ करिए। आमीन। आमीन। आमीन।